माता महाकाली ने कही कि मैं जगत की दुर्दशा को देखकर रोती रहती हूँ। मेरे नेत्र से रात दिन आंसू झरते रहते हैं। क्यों ऐसा कही? मैंने सोची जो क्या क्या दुर्दशा जगत में हो रही है। तो मैं बहुत दूर बात से अनजान थी। तो मैंने तो ठीक है, एक दिन मेरे घर नहीं थे उस समय में। तो अब क्या कहता है, जब दूसरे के घर में रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा इससे बचने के लिए मेरे पुत्र ने कहे कि चलिए हम लोग जो है सो भाड़े के मकान में रहते हैं। तो भाड़े के मकान में गई। मैं तो गांव में रहती हूँ, गांव घर की रहने वाली हूँ। लेकिन तो क्या कहता है, जो भाड़े के मकान में गई, वहाँ एक ठो लॉज था, बहुत बड़ा लॉज। वहाँ पर कम पैसा में जो है सो मकान मिलता अभी भी है वह। तो उसी जगह मैं गई, रूम ली। तो वहाँ पर मैंने देखे कि बहुत अत्याचार को मैंने सुनी। जो यहाँ पर इतने अत्याचार हो चुके हैं। एक दिन तो एक ठो बेसिया थी। तो उसने जो जैसा रहता है, तो अब जैसे मैं मतलब वो उसने सोची कि ये गरीब है ना, तो कहीं इनको कहेंगे तो ये भी दो पैसा की उपार्जन में क्या कहता है लग जाएंगे। तो और मेरे लिए वो सोचती थी कि जो इनको ये ज़्यादा क्या कहता है जो समझने नहीं आता। तो वे जो थी सो मेरे मुझसे वो सभी बात कहती, क्या क्या हो रहा है उसके गठ में, बेस्या के गठ कहाँ कहाँ है और क्या क्या हो रहा है, वो सब क्या क्या करती हैं, ये सब बात मुझको कही उसने। तो उसने कही कि मतलब वैसे समझी कि मैं इनको कह दूंगी तो ये भी मतलब ये काम शुरू करेंगे। मतलब लड़कियों को फंसाने का काम करके 2-4 लड़की 10 लड़की जहाँ गांव में से लड़कियों को फंसा कर लाएगी तो हम लोग का रोजी रोटी चलेगा। वह उसी तरह से मतलब रोजी रोटी चलाती थी। तो उसने सब बात मुझसे कही। जो वे उसने कही कि हम लोग का जो गठ है वो हर मोहल्ला में, शहर के हर मोहल्ला में हमारा ये चल रहा है, ये कारोबार। बहुत ऐसी औरतें हैं जो गांव में जाकर, शहर में जाकर, मोहल्ले में जाकर अच्छे भोले भाले इंसान के घर में घुसकर उसको फुसलाकर बरगलाकर, अब जो मजबूर आदमी है, गरीबी से तंग है, उसे पैसों का लालच देकर उसके छोटी छोटी बच्चियों जैसे 7 साल की, 8 साल की, 9 साल की, 10 साल की, इतनी छोटी छोटी बच्चियों को फुसला बरगला कर एक दिन के लिए 50,000, 25,000, 30,000 में उस बच्चियों को वो लोग बेचने का काम करती है। मुझे आश्चर्य लगा। मैं चुपचाप उसके अत्याचार को सुनती जा रही थी, क्योंकि मैं सोची कि इसको मैं कुछ कहूंगी तो ये तो बोलेगी नहीं। तो मैंने सोची देखिए कितना अत्याचार ये लोग कर रहे हैं। अरे छोटी बच्चियों की सूली। उसने ये भी कही कि इस तरह की, तो मैंने कही इतनी छोटी बच्चियां पर जो अत्याचार हो रहा है तो उसकी क्या दशा होती होगी।
और कौन ऐसे खरीदार हैं? तो खरीदार उसने कही कि पैसा वाले आदमी, जो मतलब जिसको बहुत पैसा है और उसके बड़े बड़े बेटियां हैं, बड़े बड़े बेटा हैं, इस तरह के मनुष्य उस मतलब मासूम बच्ची पर अत्याचार, कोई बच्चियां मर जाती है, कोई पागल हो जाती है, कोई दुख से पीड़ित होती है, शरीर उसका खत्म हो जाता है, वह सदा के लिए रोगी बन जाती है। तो इस प्रकार से अत्याचार को सुनकर मुझे तो धधक आ गई, क्रोध इतना धधक बढ़ गई, क्रोध से जो मैं क्या कि मन ही मन मैं सोच रही थी कि जब मैं प्रचार करूंगी तो इस बात को, इस दुष्कर्म को मैं मनुष्य के सामने रखूंगी। ये सब इसीलिए तो माता कही है ना, है? अरे बड़े आदमी को छोड़कर बच्चियां पर क्या, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, बेटा जवान, बेटा बेटी या सब कुछ है, तो ये असंतुष्टि क्या, ये बहुत अत्याचार, ये सब सृष्टि के विनाश का कारण है। ऐसे मनुष्य को मां महाकाली से डरना होगा। डरिए, माता महाकाली से डरिए। तो ये सब अत्याचार, और ये भी कहीं कहीं किसी किसी लड़की को फुसला बरगला कर मतलब उसे क्या कहता है, जो गलत क्या कहता है रास्ते में ढाल देती है वे लोग हर घर में। मतलब अब मैं देख रही हूँ कि मतलब उसके कहने के अनुसार जो मतलब अच्छे अच्छे परिवार में वो लड़कियां जाती, अर्थात बेश्या का पसार गांव गांव शहर शहर में बहुत तेजी से हो रहा है। ये सब सृष्टि के विनाश का कारण है। ऐसे अत्याचारियों को माता आदिशक्ति महाकाली से क्या कहता है, जो डरना होगा। और ये सब महापापी मनुष्य क्षमा के योग्य नहीं।